गुड मॉर्निंग मतलब बेटा देखिए, आपको मात्रा का टॉपिक करवा दिया है। मात्रा के बाद आपको आता है व्यंजन। स्वर का मैंने करवा दिया है। तो स्वर में मैंने बताया था, स्वर की परिभाषा बताई थी, ठीक है। स्वर के भेद बताए थे, उनमें बताए थे स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और पलुत स्वर। इसके बाद होता है हमारे पास व्यंजन। तो व्यंजन संख्या में कितने होते हैं हमारे पास? व्यंजन होते हैं हमारे पास संख्या में 33, ठीक है। कोई पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। सबसे पहले है व्यंजन। व्यंजन देखिए परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। आपको पता है कि स्वर कौन से होते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले स्वर पढ़ाए हैं कि आपको सीरीज वाइज पता चल जाए कि सबसे पहले कौन सा आता है, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में हवा रुक कर मुख से बाहर निकलती है। तो परिभाषा क्या समझी आपने? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जैसे मैं व्यंजन लिख रहा हूँ, मैंने व्यंजन लिखा है कै व्यंजन लिखा है, और मैं यहाँ पे ये तो आपका मान लो व्यंजन है, ठीक है। ये व्यंजन हो गया आपका, और ये क्या है आपका? स्वर है। तो स्वर में क्या था? स्वर में सिर्फ हमें मात्रा लगाई थी, ठीक है। किसी अन्य वर्ण की सहायता में नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। जैसे एक की कोई मात्रा नहीं है, जैसे आ में क्या है? मात्रा लगती है इसमें, ठीक है। तो व्यंजन में क्या होता है? स्वरों की सहायता किस प्रकार से लेनी पड़ती है? जैसे देखिए, अब कै है, तो कै का उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है? अब इसमें कै का और ए और आ, इसमें अंतर है ना, इसके उच्चारण में अंतर करने में, उच्चारण करने में, और आ में तो सीधा उच्चारण होगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, मात्रा का प्रयोग होगा। कै में मतलब क्या होता है? इनके उच्चारण में हवा रुक कर मुख से बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे कै को हम तोड़ेंगे, कै हलन प्लस में ए, तो जो ए है ये क्या है? स्वर है। ए क्या है हमारे पास? स्वर आया है। तो व्यंजन में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका व्यंजन है। बेटा परिभाषा जैसे मैंने ये लिखवाई है, आपके नोट में कुछ और है, परिभाषा किसी प्रकार से बोलो कोई दिक्कत नहीं कि कभी आप ये सोचो कि नोट में हमने दूसरी पे रखी है, सर ने और करवाई है, और दूसरी बुक में और किसी प्रकार की आपकी परिभाषा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो व्यंजन आपके सामने आ गया होगा बेटा, ठीक है। कै है, कै व्यंजन है। अब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा रुक कर मुख से, मुख का मतलब मुंह से बाहर निकलती है। जैसे कै है, तो कै के हलंत लगाया हमें, आधा हो गया ए, इसकी हमें सहायता लेनी पड़ी। तो ये क्या है? ए क्या है? स्वर है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, इसके बाद है बेटा, इसके बाद देखिए व्यंजन की परिभाषा करवा दी मैंने, ठीक है, और व्यंजन को समझाया है एग्जाम्पल देके। इस प्रकार से आगे है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेदों के बारे में हम पता करेंगे, किस प्रकार से कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के हमारे पास 3 भेद हैं। कितने भेद हैं व्यंजन के? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? देखो, स्पर्श व्यंजन में हमारे पास अगर काउंटिंग में देखेंगे तो हमारे पास 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इनकी परिभाषा करवाएंगे तब। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे पास 4, उष्म व्यंजन होते हैं हमारे पास 4। अब इनका टोटल हम करेंगे तो कितने बनेंगे हमारे पास? ये 33, मतलब 33 हमारे पास व्यंजन होंगे। 25, 4, 29 और 4, 33। तो व्यंजन कितने आ गए हमारे पास? 33, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है बेटा? जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। कभी दांतों को स्पर्श करती है, कभी होठों को स्पर्श करती है, कभी गले को, कभी मूर्धा को, कभी कंठ से जाके हमारी जीभ टकराती हो, तब आवाज़ आती है, शब्दों को बाहर निकलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, जो भी हम व्यंजन को बोलेंगे। तो सबसे पहले इसमें है स्पर्श व्यंजन, ये समझाया आपके। इसके बाद है इसमें वर्ग बढ़े बेटा, जैसे कै वर्ग हो गया, कै में टोटल हमारे पास 5, च वर्ग हो गया, च से जाएंगे, ठीक है। टै वर्ग हो गया, टै से डेड है मैं, तय हो गया, और टै वर्ग हो गया। तो कितने वर्ग हो गए हमारे पास? ये 5 वर्ग हो गए। एक वर्ग में 5 होते हैं, तो कितने टोटल हमारे पास? ये 25 स्पर्श व्यंजन। इसके
इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये है र, ल और व। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन हुए। इसके बाद क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स और है। इनका क्रम देखिए, सबसे पहले से गुण वाला से आएगा, फिर से षटकोण वाला आएगा, फिर से सड़क या सवेरा वाला से, और फिर आएगा है। तो क्रम वाइज होते हैं उस व्यंजन में, जो से लिखे मैंने 3, तो ये क्रम वाइज होते हैं। अब इनकी आपको बेटा डेफिनेशन करवाएंगे। स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन में, कौन कौन से व्यंजन इसमें आते हैं। अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया 3 4 आते हैं, और उस व्यंजन में भी 4। तो हमारे पास कितने होते हैं टोटल? ये 33। ठीक है बेटा, अब इसके बारे में आपको आगे और समझाएंगे।